गुरु बिक्स में आपका स्वागत है। आइए इस वीडियो में हम इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म पढ़ें। तो हमने इससे पहले की वीडियो में जो इक्वेशन ऑफ प्लेन पढ़ा था वो वेक्टर फॉर्म में था। इस वीडियो में हम जो इक्वेशन ऑफ प्लेन पढ़ेंगे वो कार्टेशियन फॉर्म में होगा। तो हमने प्लेन की इक्वेशन इन वेक्टर फॉर्म क्या पढ़ी थी? वेक्टर r डॉट n कैप इज इक्वल्स टू डी, जहां पे ये वेक्टर r क्या था? किसी जनरल पॉइंट p का पोजीशन वेक्टर था जो कि उस प्लेन में लाई कर रहा है जिस प्लेन की इक्वेशन हमें निकालनी है। और ये n कैप क्या था? ये n कैप था यूनिट वेक्टर अलोंग ON। और ये ON क्या था? ON था नॉर्मल डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन। और ये d क्या था? d था परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम ओरिजिन। तो अगर हमें किसी प्लेन की इक्वेशन निकालनी थी जहां पर हमें n कैप और d दिया हुआ था, तो हमने उस प्लेन की इक्वेशन इन वेक्टर फॉर्म ऐसे लिखी थी, वेक्टर r डॉट n कैप इज इक्वल्स टू d। अब हम इसे कार्टेशियन फॉर्म में लिखेंगे। तो मान लीजिए कि ये जो पॉइंट p है जिसका कि पोजीशन वेक्टर r है, जो पॉइंट p के कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं x, y, z। तो चूंकि वेक्टर r जो है वो पॉइंट p का पोजीशन वेक्टर है, तो इसलिए हम वेक्टर r को कैसे लिख सकते हैं? वेक्टर r इज इक्वल्स टू x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। सिमिलरली जो यूनिट वेक्टर n है, मान लीजिए l, m, n उसके डायरेक्शन कोसाइंस हैं। तो लेट l, m, n बी द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ n कैप। तो हम n कैप को कैसे लिख सकते हैं? n कैप इज इक्वल्स टू l i कैप प्लस m j कैप प्लस n k कैप। ये हमने n कैप को इन वेक्टर फॉर्म लिखा है जब हमें इसके डायरेक्शन कोसाइंस पता है। और अगर हम इसे वेक्टर फॉर्म की इक्वेशन में पुट करें तो हमें क्या मिलेगा? वेक्टर r क्या है? x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। दैट मीन्स x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप डॉट n कैप क्या है? l i कैप प्लस m j कैप प्लस n k कैप। दैट इज l i कैप प्लस m j कैप प्लस n k कैप। दैट इज इक्वल्स टू d। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा? lx प्लस my प्लस nz इज इक्वल्स टू d। ये है कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म, जहां पर l, m, n कैप के डायरेक्शन कोसाइंस हैं और ये जो d है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन है। तो इस वीडियो में हमने देखा कि हम कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म कैसे लिख सकते हैं। अगर हमें इक्वेशन ऑफ प्लेन इन वेक्टर फॉर्म लिखनी है तो हम ये यूज करेंगे, दैट इज वेक्टर r डॉट n कैप इज इक्वल्स टू d। और अगर हमें इक्वेशन ऑफ प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म लिखनी है तो हम ये इक्वेशन यूज करेंगे, lx प्लस my प्लस nz इज इक्वल्स टू d।